और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज जरूर कर रहे थे। लेकिन जब हमने चारों तरफ से देखा कि लोग यही बोल रहे हैं, हम लोगों ने बीच में कोशिश भी की कि भाई जो सरकार का रोड मैप बना हुआ है उस रोड मैप पर काम हो, लेकिन हमने देखा कि उस ओर ध्यान नहीं है और तरह तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, विवाद ज़्यादा पैदा हो रहा है और हर चीज़ के लिए जवाबदेह मुझको ठहराया जा रहा है। तो अंततोगत्वा लोगों की भावना को देखते हुए मैंने भी अपने आप को तैयार किया, लेकिन अब हम तैयार हो गए हैं तो पूरे मन से तैयार हो गए, काम करने के लिए तैयार हो गए। वैसे काम से हम नहीं भागते और काम से हम भागे भी नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर कहिएगा अगर एक वाक्य में, तो मेरे छोड़ने के निर्णय का कोई हिमायती नहीं है, उसका कोई समर्थक नहीं। आज आप भी सर और जो हमने छोड़ दिया, नहीं, रियलाइज तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार मनुष्य कोई काम करता है तो कई बार शुरू में तो उसको यही लगता है कि हमने जो किया ठीक है, लेकिन जब चारों तरफ से आवाज़ आने लगती है तो लोकतंत्र में और ऐसे भी सामान्य जीवन में भी ये देखा गया कि बीच में लोग जो कुछ भी हुआ उसको सुधारते भी हैं। एक शब्द है कोर्स करेक्शन का, अगर बीच में कोई क्षरण हो रहा है, कहीं कोई कमी आ रही है तो लोग सुधारते हैं। मुझको ऐसा लगा कि कमी आ रही है। दरअसल हालात तो ऐसे हो रहे थे कि हम लोगों की पार्टी थी, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे थे, पार्टी काडर उत्साहित थे, उनका प्रशिक्षण भी हो रहा था, लेकिन कुल मिलाकर राजनैतिक तौर पर और हम एक सब लोग मिलकर जनता परिवार के एका के लिए भी प्रयास कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था, उसकी अपनी अहमियत थी, लेकिन बिहार में जो हालात पैदा हो गए थे उसमें ऐसा लगा कि हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। तो हमने इन सब चीज़ों पर पुनर्विचार किया है। क्या आपको लगता और है एक तरह से ये कोर्स करेक्शन है। आपने एक व्यक्ति विशेष पर बहुत विश्वास किया, क्या लगता है आज की राजनीति में जो भरोसा है वो महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा हावी हो जा रहा है, महत्वाकांक्षा भरोसा पर? जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, आपने विश्वास दिखाया, आपका ये सोलो निर्णय था, आपने एक व्यक्ति का चुनाव किया कि आप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। देखिए, दोष भरोसा करने वाले का नहीं है, दुनिया जानती है। और जब लोग मेरी बात से सहमत हो गए तो विधानमंडल दल ने मुझे ही अधिकृत किया कि आप अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मनोनीत कीजिए जो मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभाले। हमने मनोनीत किया, इसलिए इसमें कोई दूसरा जवाबदेह नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने भी अगर भरोसा किया तो भरोसा करने वाले का दोष नहीं है, उसका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जो परिणाम सामने है वो सबको मालूम है। इसलिए कह रहा हूं सर, महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हावी हो गई व्यक्ति विशेष की। अब मनुष्य का स्वभाव भी होता है, तरह तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी बातों को भूल जाते हैं, किस पार्टी ने क्या किया, कितना बड़ी इज्जत दी, कितना बड़ा पद दिया, इन सब चीज़ों को भूलकर जो मिल जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण एक हम लोगों के सामने जरूर आया है। और आपने जो चुनाव किया सर, ये जैसा आपने कहा कि आपका सोलो डिसीजन था, लेकिन अब जीतन राम मांझी जिस तरीके के बयान देते हैं या जो उनका व्यवहार है, क्या लगता है कि इसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं या उनके पीछे एक फोर्स है जो काम करता है और जीतन राम मांझी उस तरीके से मोल्ड होकर पार्टी के खिलाफ खड़े हुए? नहीं, इसके पीछे कुछ शक्तियाँ काम कर रही हैं। देखिए, मनुष्य को बिगाड़ने में बहुत लोग लग जाते हैं। जब कोई किसी अहम पद पर बैठता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम निकालने के चक्कर में उसका ऐसा गुणगान करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि अब
आपके सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ है। लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो इन बातों को किस अंदाज में लेता है। बहुत लोग होते हैं कि उसमें बह जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो उसमें बहते नहीं हो, इस बात को जानते हैं कि लोगों का काम है। लेकिन बिहार के मसले में तो भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी अहम भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नंबर 1 वो हमको मानते, कहें या नहीं कहें, कहें वो जो कुछ भी, लेकिन जो उनके अंदर की फीलिंग है, इसलिए हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए, हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर किसी की महत्वाकांक्षा जाग जाए तो फिर तो काम आसान हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए थे कि ऐसा माहौल करो, इस तरह माहौल बनाओ, इस तरह का काम होता रहे, मुझको वो जिम्मेवार ठहराते रहें और उनका काम भी होता रहे। धीरे धीरे जेडीयू का नुकसान होता चला जा रहा था, मेरे ऊपर सब चीज़ों की जिम्मेवारी थोपी जा रही थी मेरे, और भारतीय जनता पार्टी इसका जोर शोर से प्रचार कर रही थी। आज लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई है कि ये सब चीज़ों के पीछे वो थे, उनको अब ऐसा लगने लगा कि उनकी योजना पर पानी फिर गया। ये उनका गेम प्लान था। और अगर हम लोग समय रहते अभी नहीं चेतते और पार्टी अगर आगे कदम नहीं उठाती तो 2-3 महीने के बाद हम लोग कुछ कदम उठाने लायक, कुछ करने लायक नहीं बचते। और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे गेम प्लान के मुताबिक आती, अपना काम कराती। तो समय रहते हम लोग सचेत हुए हैं। तो जिसको कहते हैं ना चढ़ाने वाले, सनकाने वाले लोग भी होते हैं और संस्थाएं भी होती है। बीजेपी सब काम करा रही थी और कुछ इंडिविजुअल भी थे, इंडिविजुअल थे, उनको इसी में आनंद आता है। उनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा सर, जो इंडिविजुअल जिनकी बात कर रहे हैं सर, वो इंडिविजुअल कभी आपके बहुत करीब रहे? नहीं, क्या लगता है? तो बहुत लोग करीब रहे हैं और करीब रहने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या बोलते रहे जो कोई दूसरा बोलेगा नहीं। और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही, तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं।